नमस्कार विद्यार्थियों। गणित की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और एक क्वेश्चन नंबर है 176। हम ले रहे हैं आरएसएसबी बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे हैं अब तक की एग्जाम में, वो क्वेश्चन ले रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित। बोलता है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 132 अवस्वतंत्र को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या निकालने को बोले तो हमें संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। पहली बात ये। अब ये बोल रखा कि शेषफल 2 बचे, तो 132 और स्वतंत्र का एचसीएफ निकालने से पहले हमें शेषफल को माइनस करना होता है। तो 132 में -2 कर दो तो 130, और स्वतंत्र में -2 कर दो तो कितना है 75। अब हमें 130 और 75 का एचसीएफ निकालना है और गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। 130 में कितने का भाग जा रहा है 2 का, कितनी बार गया 65 बार। 65 में जा रहा है 5 का भाग कितनी बार 13 बार, और 13 में 13 का भाग जा रहा है कितनी बार 1 बार। देखिए, भाग हम देते केवल किन संख्याओं का, अविभाज्य संख्याओं का। और अविभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें 1 का भाग जाता हो और स्वयं संख्या का भाग जाता हो, वो होती है। ठीक है। अब 75 का भी इसी प्रकार गुणनखंड कर लेते हैं। 75 में जा रहा है 3 का भाग कितने बार गया 2 बार और 5 बार। 25 में जा रहा है 5 का 5 बार और 5 में जाएगा फिर 1 बार। यहां तक आ गया। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए इस तरफ। तो मैं अब एचसीएफ निकालता हूं। देखिए यहां पर 2 है, क्या इस तरफ इसके 75 के गुणनखंड में क्या 2 नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे, 2 का काम हो गया है। देखिए 5 इस तरफ है, बिल्कुल है, और इस तरफ भी है। तो जब दोनों के गुणनखंड में होता है उसी को उतारना में, तो 5 ले लिया है। देखिए 13 इस तरफ है, लेकिन 13 इसके गुणनखंड में नहीं है, तो 13 नहीं लेंगे। ठीक ठीक है। देखिए अब 5 इस तरफ है, लेकिन और 5 इस तरफ नहीं है, तो नहीं लेंगे इसको। ठीक है। इस तरफ देखिए 3 है, लेकिन इसके गुणनखंड में इस तरफ 3 नहीं है, तो 3 को नहीं उतारेंगे। तो जब दोनों के गुणनखंड में होता है, दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो संख्या होती है उसको ही हम एचसीएफ के रूप में उतारते हैं। तो केवल एचसीएफ 5 ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए आगे की तरफ। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है 177वां। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्त्य अर्थात एचसीएफ क्रम से 432 और 72 है। यदि पहली संख्या 144 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक सूत्र याद करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो हमेशा दो दो संख्या दी हुई होती है उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये ध्यान में करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको पूछ भी सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, थ्योरी के रूप में। तो एलसीएम कितना दे रखा है हमें, एलसीएम दे रखा है 432। तो एलसीएम की जरूरत दो 432 इंटू एचसीएफ कितना है 72 बराबर। चलो पहली संख्या हमें दे रखी है 144, सॉरी एक मिनट रुकिए। पहली संख्या हमें दे रखी है 144 इंटू दूसरी संख्या निकालनी है x मान लो। ठीक है। अब मैं x का मान निकाल लूं तो x बराबर 432 इंटू 72। ये 144 इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ किस में है गुणा में, जब इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा बट्टी में अर्थात भाग में जाएगा। तो 144 72 से कट गया है 2 बार, और 2 का भाग 432 में कितनी बार गया है, तो ये गया है 2 बार, 1 बार, 6 बार।
216 आ गया x का मान। और x हमने किसको माना था? दूसरी संख्या को। तो दूसरी संख्या हमारे पास आ गई है 216। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले प्रश्न पर। अगला वाला प्रश्न ये है 178 नंबर का। वह न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे 6, 10, 15, 30 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो देखिए, जब भी आपको क्या प्रश्न में मिले न्यूनतम या फिर छोटी से छोटी संख्या निकालने को बोले, तो हमें दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम। 6 का, 10 का, 15 का और 30 का एलसीएम निकालने के बाद जो शेषफल है, वो शेषफल लास्ट में एलसीएम में जोड़ देना है। इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें 6, 10, 15 और 30 का निकालना है एलसीएम। गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो ये लाइन खींच लेंगे। अब हमें देखना है कि भाग किसका जा रहा है। क्या 2 का जा रहा है? क्या बिल्कुल जा रहा है 2 का। तो 6 में तो गया 3 बार, 10 में गया है 5 बार, 15 में नहीं जा रहा है तो 15 ऐसा कैसा लिख दिया, 30 में जा रहा है 15 बार। अब किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है? क्या नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है तो 3 का दीजिए। 3 में गया 1 बार, 5 में नहीं जा रहा तो 5 ऐसा कैसा, 15 में गया है 5 बार और फिर 15 में गया है 5 बार। अब देखिए 2 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है तो 5 का दीजिए। तो 1 बार, एक ऐसा कैसा, 5 में गया है 1 बार, 5 में गया है 1 बार और 5 में गया है 1 बार। ठीक है, जब लास्ट में हमारे पास एक एक आ जाता है तब रुक जाना है। और ये जो लेफ्ट साइड में संख्या है, इन गुणनखंडों को हमें गुणा कर लेना है। तो 5 15 और 15 दूनी 30। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया है? 30 आ गया है। लेकिन हमें क्या बोल रखा है कि शेषफल 2 बचे। एलसीएम क्या होता है? जो संख्या होती है, दी हुई संख्या होती है, उनका भाग एलसीएम में पूरा पूरा जाएगा। लेकिन हमें यह बोल रखा है कि 2 शेषफल प्राप्त हो। तो अगर हम 30 में 2 जोड़ दें तो कितना हो गया है? 32। और जब हम 6 का भाग 32 में देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। 10 का भाग 32 में देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। 15 का भाग 32 में देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। और 30 का भाग 32 में देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। तो राइट आंसर कितना आ गया है? 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/10, 18/35 और 12/25 का महत्तम समापत्य हमें निकालना है। तो जब भी हमें भिन्नों का महत्तम समापत्य निकालना होता है, भिन्नों का एचसीएफ हमें निकालना होता है, तो क्या करते हैं? अंशों का तो लेते हैं हम, क्या अंशों का एचसीएफ अपॉन में हरों का लेते हैं एलसीएम, हरों का एलसीएम। अब समझिए ये अंश और हर क्या होते हैं। जैसे हमारे पास ये है 9/10 एक भिन्न है, तो ऊपर जो नंबर होता है इसको तो बोलते हैं अंश, और नीचे जो नंबर होता है इसको बोलते हैं हर। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास ये 3 भिन्न है, 9/10, 18/35 और 12/25 है। तो इसमें अंश क्या क्या हो गए हैं? 9 हो गया है, 18 हो गया है और 12 हो गया है। ये अंश है। अंशों का लेना है हमें, क्या एचसीएफ निकालना है। तो हमें 9, 18 और 12 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो गुणनखंड कर लो इनके। तो 9 में जा रहा है 3 का भाग 3 बार, 3 में जा रहा है फिर 3 का भाग 1 बार। इसी प्रकार से 18 कर देंगे। 18 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 9 बार। फिर 9 में 3 का भाग जा रहा है 3 बार, फिर 3 में जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार से 12 कर लेंगे। 12 में जा रहा है 2 का भाग कितनी बार? 6 बार। 6 में जा रहा है 2 का भाग जा रहा है 3 बार, फिर 3 में जा रहा है 1 बार। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि जो गुणनखंड तीनों संख्या में मिलेगा उसको लेंगे। तो देखिए इस तरह मैं आपको दिखा देता। देखिए यहां पर 3 है
इसमें भी 3 है क्या? बिल्कुल है। इसमें भी है क्या? बिल्कुल है। तो 3 उतार लो। अब देख लो, यहां पर 3 है, लेकिन यहां पर भी है दूसरा 3, लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे इस 3 को। हो गया। अब देखो, यहां पर 2 है, इसमें 2 है, लेकिन यहां पर 2 नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे एचसीएफ में। ठीक है, बाकी का बचा ही नहीं है। यहां पर 2 है, लेकिन इसमें नहीं है 2, इसमें भी नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो एचसीएफ कितना आ गया है? 3। अब हमें निकालना है हरों का। हरों का क्या निकालना है? एलसीएम। हर क्या है? 10 है, 35 है, 25 है। तो 10 हो गया है, 35 हो गया है और 25 हो गया है। इनका निकालना है एलसीएम। कितने का भाग जा रहा है? सबसे पहले 2 का। 10 में गया है 5 बार, 35 में नहीं जा रहा, तो 35 ऐसा कैसा, 25 में नहीं जा रहा, तो 25 ऐसा कैसा। अब जा रहा है 5 का भाग, 3 का भी नहीं जा रहा है। 5 में गया है 1 बार, 35 में गया है 7 बार और 25 में गया है 5 बार। 5 का भाग फिर से जा रहा है, 1 तो ऐसा कैसा, 7 में नहीं जाता, तो 7 ऐसा कैसा। 5 में गया है 1 बार, अब 7 का जा रहा है, तो 1 ऐसा कैसा, 7 में गया है 1 बार, फिर 1 ऐसा कैसा। अब इन संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणा। तो 7 पंजू 35 और इनको गुणा कर लो, 5 दूनी 10, ये तो हो गए 35, और 35 को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना गया है? 350। तो एलसीएम हमारे पास कितना गया है? 350। ठीक है, तो अब सूत्र में रख दो। अंशों का एलसीएम कितना आया है? 3, तो 3 बटे हरों का एलसीएम कितना आया है? 350, तो ये हो गया है 350। क्या ये सोल्व हो रहे हैं? क्या किसी पार्टी से कट रहे हैं? क्या नहीं कट रहे? तो यही इसका क्या हो गया है? आंसर 3/350। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, अब चलिए अगले वाले प्रश्न पर। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास है 180 नंबर का क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 216 है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास सूत्र क्या था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। देखिए, हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों का डायरेक्ट गुणनफल दे दिया है। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल लिख दो, 216 बराबर पहली संख्या हमें दे रखी है 18, तो 18 इंटू दूसरी संख्या को मैं x मान लूं, तो ये मान लिया है x। तो x का मान निकाल लें, तो x बराबर 216, ये 18 इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणा में है, तो बटी में आ जाएगा ये 18। 18 का भाग दीजिए, तो 18 एकम 18 बच गए 3, उतार लिया है 6, 18 दूनी 36। तो दूसरी संख्या अर्थात x हमने किसको माना था? दूसरी संख्या को। तो x का मान हमारे पास 12 आ गया, अर्थात दूसरी संख्या कितनी आ गई है? 12। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले प्रश्न पर। अगला हमारे पास प्रश्न है 181 नंबर का। 3 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक सिग्नल की रोशनी क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि यदि वे सभी 8:20 और 00 सेकंड घंटे में एक साथ बदलते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बदलेंगे? देखिए, जब भी इस प्रकार का हमें क्वेश्चन आए तो हमें एलसीएम निकालना है दी हुई संख्याओं का। संख्या हमें दे रखी है, एक तो 48 सेकंड, एक दे रखी है 72 सेकंड और एक दे रखी है 108 सेकंड। ठीक है, ये दे रखी है हमें। सबसे पहले हमारे पास 2 का भाग जा रहा है। 48 में गया 24 बार, 72 में गया 36 बार और 108 में गया 54 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है, 24 में गया 12 बार, 36 में गया 18 बार और 54 में गया है 27 बार। फिर से 2 का जा रहा है,
12 में गया है 6 बार, 18 में गया है 9 बार, 27 में नहीं जा रहा तो 27 ऐसा का ऐसा। फिर से 2 का जा रहा है, 6 में गया 3 बार, 9 में नहीं जा रहा था 9 ऐसा कैसा, 27, 27 में नहीं जा रहा तो ऐसा का ऐसा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, फिर अब जा रहा है 3 का भाग। 3 में गया 1 बार, 9 में गया है 3 बार और 27 में गया है 9 बार। फिर से 3 का जा रहा है, एक ऐसा ऐसा। 3 में गया है 1 बार, 9 में गया है 3 बार। फिर से 3 का जा रहा है, 1 बार, 1 बार और 3 में गया है 1 बार। 1 1 आ गया है। अब हमें इन संख्याओं क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 ती 27 और 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, 54 दूनी 108 और 108 दूनी 216 और 216 दूनी 432। और ये क्या, ये है 432, हमें किस में दे रखा है, सेकंड। तो हमारे पास 432 एलसीएम आ गया और किस में आया है, सेकंड। ठीक है, ये एलसीएम है आपका। हम इसको मिनट में चेंज कर लें, तो मिनट में चेंज करेंगे तो सेकंड को जब मिनट में चेंज करते हैं तो किसका भाग देते हैं, 60 का। तो 6 का भाग एक बार 432 में दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हो गया है 6 संतु 42। बच गया है हमारे पास कितना, 6 संतु 42 और ये हो गया मेरे पास एक बच गया है और 6 दूनी 12, 3 बार है ना। ये हमारे पास मतलब 12 सेकंड बच गए हैं बाकी का। तो यह आ जाएगा क्या, 1 मिनट रुकिएगा, तो 7 मिनट और 12 सेकंड, क्योंकि यहां पर जीरो भी है ना तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 7 मिनट और 12 सेकंड आया है। ये जोड़ना है किसमें हमें, 8:20 और 00 सेकंड में, इसमें जोड़ना है। तो मिनट तो ये है, सेकंड ये है। तो 7 मिनट है तो ये तो रख दो मिनट के नीचे और ये सेकंड 12 यहां पर रख दो। तो हमारे पास टाइम क्या हो गया है, 8:27 और 12 सेकंड। इस समय पर वो एक साथ मिलेंगी। कौन सा आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अब चलिए अगले वाले प्रश्न पर। अगला वाला हमारे पास क्वेश्चन है 182वां। बोल रखा 108, 288, 360 का एचसीएफ क्या होगा। तो पहले हम अलग अलग इनका गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले 108 का निकाल लिए। 108 में किसका भाग जा रहा है, 2 का, कितनी बार, 54 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है 27 बार। अब 3 का जा रहा है 9 बार। अब 3 का जा रहा है 3 बार। 3 में जा रहा है 1 बार। ऐसे में 288 का निकाल लेना है। 288 में जा रहा है 2 का भाग कितनी बार, 144 बार। 2 का जा रहा है फिर से 72 बार। 2 का जा रहा है फिर से 36 बार। 2 का जा रहा है फिर से 18 बार। फिर से 2 का जा रहा है 9 बार। फिर से 3 का जा रहा है 3 बार। फिर से 3 का जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार से 360 का करना है। 360 में 2 का जा रहा है 180 बार। फिर से 2 का जा रहा है 90 बार। फिर से 2 का जा रहा है 45 बार। अब जा रहा है 3 का 15 बार। फिर से 3 का जा रहा है 5 बार। अब 5 में 5 का जा रहा है 1 बार। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए इस तरह, तो हमें एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो गुणनखंड तीनों में मिलेगा वो लेना है। देखिए 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लिख लो 2, गुणा लगा दो फिर 2। फिर देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लिख लो 2। जो ले लिया है फिर उसको नहीं लेना है फिर से मैं दोबारा,
अब देखिए यहां पर अब 3 नहीं है इस साइड में, तो अब 2 को छोड़ दो, काम हो गया 2 का। 3 देखिए यहां पर है ना, ये रहा 3 यहां पर, और यहां पर भी है, तो 3 लिख लो। देखिए 3 यहां पर है, फिर से यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो फिर से 3 लिख लो। लिख लिया। अब देखिए 3 यहां पर है लेकिन इसमें नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो 3 का काम हो चुका है। अब देखिए 5 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो नहीं लेंगे। अब इनको गुणा कर लो, तो कितना गया है, 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 तिया 36, तो ऐसे पा गया है कितना, 36। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ये है 183वां। हमने कर लिया 182, 183वां। दो संख्याओं का गुणनफल 19,200 है और उनका में से 40 है, उनका लसागु पे अर्थात एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या, कि एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। हमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। इन दोनों का गुणनफल दे दिया तो लिख दो यहां पर 19,200। हमें दे रखा है में से अर्थात एचसीएफ दे रखा कितना, 40। तो ले से निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम ऐसा कैसा लिख दो, तो इस 40 को इस तरफ फेंक दूं, तो यहां पर 40 गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा अर्थात भाग में। तो एलसीएम बराबर 19,200 अपॉन में 40, एक जीरो से एक जीरो। अब 4 का भाग दीजिए 1920 में, तो 4 चौक 16, 4 बार बच गया है 3, 32 हो गया है, 4 अंटा 32 और जीरो, तो कितना है 480। तो एलसीएम आ गया 480। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है 182वां, फिर से आ गया क्या, देखने दीजिए मेरे को। ये हमने कर लिया 182वां क्वेश्चन कर लिया ना हमने, है ना, ये कर लिया, इसका 36 आंसर आया है, ये फिर से आ गया है। आगे चलिए, आगे हमारे पास है 183वां, फिर से आ गया है, छोड़िए। 184वां देखिए, 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं और क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजती हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, हमें क्या निकालना है, दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। हमारे पास संख्या है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। निकाल लो तुम। सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का। 2 में गया एक बार, 4 में गया है 2 बार, 6 में गया है 3 बार, 8 में गया है 4 बार और 10 में गया है 5 बार और 12 में गया है 6 बार। फिर से 2 का जा रहा है, एक ऐसा का ऐसा, 2 में जा रहा है एक बार, 3 ऐसा का ऐसा, 4 में गया है 2 बार, 5 ऐसा का ऐसा, 6 में गया है 3 बार। फिर से 2 का जा रहा है, एक ऐसा का ऐसा, एक ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा, 2 में गया है एक बार, 5 ऐसा का ऐसा और 3 भी ऐसा का ऐसा। अब जा रहा है 3 का, एक ऐसा कैसा, एक ऐसा कैसा, 3 में गया है एक बार, एक ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा और 3 में गया है एक बार। अब 5 का जा रहा है, एक ऐसा कैसा, एक ऐसा कैसा, एक ऐसा कैसा, एक ऐसा कैसा, 5 में गया है एक बार और एक ऐसा कैसा। ठीक है, चलिए हमारे पास गुणा कर लो भी इनको, 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। ये 120 क्या आया है, एलसीएम। और ये 120 क्या है, तो ये क्या थी, 2, 4, 6, 8, ये सेकंड थी, तो ये सेकंड आया है। हमें इनको बदलना है किसमें, मिनट में, क्योंकि ये 30 मिनट है ना, इसे तुलना करेंगे फिर। तो 120
मैं किसका भाग दूं 60 का, ताकि मिनट में हो जाए। 60 का दे लो तो कितना आया, 6 दूनी 12, अर्थात 2 मिनट। अर्थात 6 घंटियां जो होती हैं वो 2 मिनट में एक बार बजती हैं। 2 मिनट में एक बार बजती हैं। तो 30 मिनट कितनी कितनी बज जाएंगी, तो करेंगे 30/2 और प्लस में एक जोड़ते हैं हमेशा। तो कितना गया, 2 में भाग गया है 15 बार, और 15 और 1 16, अर्थात एक हमेशा जोड़ते हैं तो 16 बार बजेंगे। ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना है कि एक जोड़ना होता है, तो 16 बार बजेंगी वो। ठीक है, स्टार्टिंग में वो पहली एक बार बजती हैं, वो स्टार्टिंग में पहली बार बजती हैं, फिर 30 मिनट में बजेंगी वो। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए आगे की तरफ। आगे हमारे पास अगला वाला प्रश्न है 185वां। 210, 385, 735 का मैथ से अर्थात एचसीएफ निकालना है। तो वही गुणनखंड विधि हमें अपनानी है। लिखे 210, 210 में भाग जा रहा है 2 का, कितनी बार, 105 बार। अब 105 में जा रहा है 3 का भाग, कितनी बार, ये गया है 35 बार। 35 में जा रहा है 5 का 7 बार, और 7 में जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार से हमें 385 का करना है। 385 में किसका भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है। 7 पंजू 35 और 7 पंजू 35। 77 में जा रहा है 7 का, फिर से 11 बार। 11 में जा रहा है 11 का 1 बार। अब निकालेंगे 735 का। चलो 735 में 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5, बच गए हैं 2 और 3, 4 बार और 7 बार। अब किसका भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है। ठीक है, कितनी बार गया, 2 और 1, 21 में जा रहा है कितने का, 3 का। कितनी बार गया, 7 बार, फिर से 7 का जा रहा है, 7 में 1 बार। अब एचसीएफ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ये तो लिखा एचसीएफ। अब देखते हैं कि कौन कौन से गुणनखंड तीनों में आ रहे हैं। जो गुणनखंड तीनों संख्या में आएगा उसको लेंगे। देखिए 2 यहां पर है, लेकिन 385 गुणनखंड में नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो 2 का काम हो गया है, 2 को नहीं लेंगे। 3 का देखिए, 3 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, 385 के गुणनखंड में यहां पर है, लेकिन तीनों में होना जरूरी है। अब 5 को देख लेते हैं। 5 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तीनों में है, तो 5 को उतार लो, गुणा। अब देखिए 7 को लेते हैं। 7 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो 7 को उतार लो। अब देखिए इसके तो चारों हो गई, तो बाकी को छोड़ दो, क्योंकि ये मिलेंगे नहीं बाकी तीनों में। तो कितना हो गया, 7 पंजू 35। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया है। अब चलिए अगले वाले प्रश्न पर। अगला वाला हमारे पास क्वेश्चन है 186वां। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और उनका लसागु 36 है, तो मैस अर्थात एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो वही हमारे पास उत्तर है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। हमें दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है, तो लिख दो 216, गुणा करके दे दिया दोनों संख्याओं को। गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, सीधा गुणा करके दे दिया, हल्का बना दिया इसको। चलो लेस है अर्थात एलसीएम कितना है, 36 दे रखा है। क्या निकालना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ ऐसा का ऐसा। 36 इस तरफ देखिए गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। तो एचसीएफ बराबर 216 अपोन में 36। तो 36 का भाग जा रहा है क्या, किस में जा रहा है, 6 बार जा रहा है शायद। 36, 36, 18, 18 और 3 21, 6 बार। तो एचसीएफ कितना आ गया है, 6 आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले प्रश्न पर।
अगला हमारे पास क्वेश्चन है 187वां। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक 60 सेकंड बाद एक बीप करता है। दूसरा उपकरण प्रत्येक 62 सेकंड बाद बीप करता है। वे पूर्वाह 10 बजे एक साथ बीप करते हैं। तो उस समय को ज्ञात कीजिए जब वे दोबारा सबसे पहले एक साथ बीप करेंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। कौन कौन सी संख्या है? 60 है और 62। कितने का भाग जा रहा है? 2 का। 60 में गया है 30 बार और 62 में गया है, 62 में गया है कितनी बार? 62 में हमारे पास चला गया है 31 बार। कितनी बार गया है? 31 बार। अब 2 का भाग देंगे फिर से। 30 में गया है 15 बार, 31 में नहीं जा रहा तो 31 ऐसा का ऐसा। फिर से 2, फिर अब 3 का जा रहा है। 15 में गया 3 बार, 31 में नहीं जा रहा तो 31 ऐसा कैसा। फिर 3 का जा रहा है, 3 में गया है 1 बार और 31 ऐसा कैसा। अब 31 का ही जा रहा है, बाकी का नहीं जा रहा है भाग। तो 1 और 1। ठीक है। अब इन संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 3 12, 12 तिया 36 और 36 को 31 से गुणा कर लो। ठीक है। तो 36 एकम 36 हासिल की हो गई है 3। 36 108 और 108 और 3 111। ये है हमारे पास। और ये क्या है? ये हमारे पास एलसीएम आ गया है हमारे पास 1116। और ये क्या है? देखिए यहां पर हमें क्या दे रखा है? सेकंड दे रखा है। तो आई है ये सेकंड। क्या आई है? ये सेकंड आई है। ठीक है। चलिए तो अब इसको बदल लेते हैं किस में? हम इनको बदलेंगे हम किस में? 1 मिनट रुकिए। गुणा करने में तो कोई गलती नहीं हुई ना हमारी से? गुणा करने में सॉरी, हमने यहां पर गलती कर दी है। कहां पर? 1 मिनट रुकिए। हमें गुणनखंड भाग देने में थोड़ी गलती कर दी है। देखिए 1 मिनट, यहां पर गलती कर दी है। 3 का भाग 15 में गया है 5 बार और ये आ गया है 31। अब 5 का जा रहा है, 5 में गया है 1 बार और 31 ऐसा कैसा। अब 31 का जा रहा है 1 और 1। अब गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजू 60 और 60 को 31 से गुणा करेंगे तो कितना है? 0 6 और 36 18। और ये क्या? ये है सेकंड। अर्थात हमारे पास 1860 एलसीएम आ गया सेकंड में। लेकिन हमें किस में बदलना है? मिनट में। मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दो। 0 से 0 कट गया है। 6 का भाग कितनी बार? 31 बार। 31 मिनट आ गई है। तो पहले वो कितने बजे एक साथ बीप किया? 10 बजे। अब 10 में 31 मिनट जोड़ दो तो कितना बजे बजेंगी वो? 10 बज करके 31 बजे। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला वाला प्रश्न है 188वां। दो संख्याओं का मैसअप है अर्थात एचसीएफ 10 है, एलसीएम 45 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो हमारे पास क्वेश्चन था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अर्थात एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। और हमें पूछ रखा है संख्या को गुणनफल बताओ। तो इन दोनों संख्या को गुणा कर दो। यहां पर एलसीएम कितना है? 45 और एचसीएफ कितना है? 10। और ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कितना हो गया? 450। और हमें यही पूछा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो ये आ गया ना 450। ऑप्शन नंबर हो गया है सी आंसर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 189वां। 10 20 और 30 के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का अनुपात क्या होगा? ये है लघुत्तम क्या होता है? 10 से 20 और 30। एलसीएम क्या होता है?
जो संख्या होती है, दी हुई संख्या होती है, जब उनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऐसा होना चाहिए जो तीनों संख्याओं से कटे और छोटा से छोटा होना चाहिए नंबर वो। तो 10, 20 और 30, इन तीनों की पहाड़ी में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों की पहाड़ी में आती है? तो देखिए 60 है, 60 आ रही है ना तीनों की पहाड़ी में, मतलब एलसीएम जो होगा वो अब इन तीनों संख्याओं से कटेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। 10 का भाग 60 में पूरा पूरा जा रहा है, 20 का भाग भी 60 में पूरा पूरा जा रहा है, 30 का भाग भी 60 में पूरा पूरा जा रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक है एलसीएम निकालने की। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, ऐसे करके 10, 20 और 30 ऐसे करके। 2 का गया है 5 बार, 10 बार, 15 बार, फिर 2 का गया है 5 बार, 5 बार, 15 बार, फिर 3 का गया है 5 बार, 5 बार, 5 बार, फिर 5 का जा रहा है 1 बार, 1 बार, 1 बार। अब देख लो, इनको गुणा कर लो, वही आएगा 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, आ गया एलसीएम 60। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, शॉर्ट रूप से समझिए। एचसीएफ होता है कि इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है, बड़ा से बड़ा कॉमन, मतलब किस संख्या का भाग जा रहा है इन तीनों में, बड़ी से बड़ी संख्या का। तो देखिए तीनों में भाग जा रहा है 10 का, तो 10 आ गया इनका एचसीएफ। इसके अलावा आप गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, जो अब अभी हमने कितनी बार प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। तो ये आ गया एलसीएम, तो आ गया है 60, एचसीएफ आ गया है 10। हमें पूछ रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ कितना हो गया है, एलसीएम है 60 अनुपात एचसीएफ है 10। अब जो कटता है काट दो, देखिए 0 से 0 कट गया है, तो आ गया है 6:1, क्योंकि आगे नहीं कट रहा है, तो ये आ गया 6:1। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। आगे देखिए अगला वाला प्रश्न, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 190वां। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 4 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो? शेषफल क्या हो, 3 प्राप्त हो हमें, ठीक है। ये है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। निकालो तो 2 का भाग जा रहा है 4 में 2 बार और 5 में नहीं जा रहा, तो 5 ऐसा कैसा, फिर 2 का 1 बार 5, फिर 5 का जा रहा है 1 बार 1। एलसीएम कितना है, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, अर्थात एलसीएम हमारे पास क्या गया है 20। ये क्या बोल रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 ये होती है। अब इसमें आगे एक जोड़ोगे तो 6 अंकों की हो जाएगी ना, तो सबसे बड़ी यही संख्या है। इस संख्या में देंगे इस 20 का भाग, 2 20 का भाग, तो कितनी बार गया है, 4 बार। सी, फिर इस तरफ 9 बच गया, इस तरफ 1 उतार लिया है, 9 ये उतार लिया है। अब कितनी बार जा रहा है, 180 अर्थात 9 बार। अब कितना बचा, 19। अब ये 9 उतार लेंगे, फिर से जा रहा है 9 बार 180, कितना बचा 19। अब ये 9 उतार लेंगे, ये 9 फिर से जा रहा है, ठीक है 9 बार। अब कितना बचा 19, तो 19 शेषफल आ रहा है। हमें कितना लाना है, 3 शेषफल, तो 19 में से 3 निकालो तो कितना 16, तो ये 16 आ रहा है माइनस, तो ये 16 माइनस करना किसमें, 9999 में, क्योंकि हमें 3 शेषफल लाना है और बच रहा कितना 19, तो ज्यादा बच रहा है ना शेषफल, तो 3 माइनस कर देंगे, 16 आ रहा है ज्यादा, तो ये 16 यहां पर माइनस कर दो, तो कितना आया है 3 8 9 9 और 9। ये वो संख्या है जिसमें भाग देंगे 4 का और 5 का, तो 3 शेषफल आएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में है। नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ जो कि आरएसएसबी बोर्ड अर्थात अधीनस्थ बोर्ड कर्मचारी बोर्ड जो पूछता है, उसी प्रकार के क्वेश्चन
कराएंगे। हम आपको लगभग कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन कराएंगे एलसीएम और एचसीएफ के। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है, कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप